हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, इसको हम इजीली अच्छे से समझते जाएंगे। तो इसके लिए आप पहले चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आपको जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, MCQ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाके क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, इट मीन्स हमने कहाँ पढ़ना है इसमें, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है, ताकत कैसे मिलती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ना है कि प्लांट अपना खाना जो है वो कैसे बनाते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा, इन क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि फूड हमारे लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए फूड क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, फूड के कंपोनेंट है। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो हमारे फूड में, आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स, या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है, जो भी हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, all living organism require food. Plant can the synthesis food for the themselves, but animal including human cannot. सभी जीव जंतुओं को फूड बनाने के लिए, जैसे कि प्लांट है वो अपना फूड क्या कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, और एनिमल जो है वो ह्यूमन भी क्या करता है, प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सभी जीव जंतुओं को फूड की ज़रूरत है। प्लांट भी अपना फूड खुद बनाते हैं, सिर्फ एक प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट और एनिमल, और वो किससे अपना फूड लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। ठीक है, या तो प्लांट को खाते हैं या फिर एनिमल को खाते हैं। Thus human and animal are directly और indirectly depend on plant। मतलब हमने इससे क्या समझा कि जो ह्यूमन बीन है या एनिमल से, वो चाहे डायरेक्टली ले लो चाहे इनडायरेक्टली ले लो, किस पे डिपेंड है, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो बूझो कुछ पूछ रहा है, बूझो को देखे। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो जानना चाहता है कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर करता है ये जानना चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर द themselves बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एंड रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। प्लांट जो होते हैं बच्चों, प्लांट क्या करता है, अब क्या क्या यूज़ करता है अपना फूड बनाने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, और जो भी रॉ मटेरियल्स उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, उनसे वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ। देखो बच्चों, क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी को रिपेयर करता है, बिल्ड करता है, बनाता है। ठीक है, डैमेज पार्ट को बनाता है, बिल्ड भी करता है, बनाता भी है। ठीक है, किससे, एनर्जी जो मिलती है, जब हमने फूड खाया तो उससे हमें एनर्जी मिलती है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और इस एनर्जी से उनकी बॉडी बिल्ड भी होती है और डैमेज पार्ट जो है रिपेयर भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, जो न्यूट्रिशन वो मोड है जिससे हम फूड को क्या करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
देखो, जब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, जीव जंतु अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब न्यूरिजमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इस कारण से हम किसको क्या बोलते हैं, प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, और जो एनिमल्स होते हैं या और भी कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब एनिमल्स हैं या तो किसी और ऑर्गेनिज्म से लेंगे या फिर प्लांट से लेंगे, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। एक तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो कौन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो अपना फूड या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, पहेली अब कुछ जानना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, हमारी बॉडी क्यों नहीं फूड बना सकती, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू, चाहे वो वाटर हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, मिनरल्स हो, प्लांट्स की तरह इनका यूज़ करके हमारी बॉडी क्यों नहीं खाना बना सकती है। तो आप पहेली के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमारी बॉडी इसलिए फूड नहीं बना सकती क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए होता है और वो हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब हमने ये जानना है कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो कहाँ रहती है, मतलब कहाँ होती है, हमारा पूरा प्लांट होता है उसमें फूड फैक्ट्री कहाँ है, मतलब वो फूड को कहाँ स्टोर करते हैं या कहाँ बनाते हैं। तो फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन ए सर्टेन पार्ट। How do plants obtain the raw material from the surroundings and how do they transport them to the food factory of the plants? अब हमने आगे ये समझना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रहते हैं और कहाँ पर इनका फूड प्रिपेयर होता है और कहाँ इसको स्टोर करके रखते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर्स हमने नेक्स्ट देखना है। तो 1.2 फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। देखो क्या होता है, जो फूड फैक्ट्री होती है ना प्लांट की, उस कौन सी होती है, लीव्स होती है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑल द रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो लीव के पास पहुंचते हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, ये सब कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं और वहाँ से ये एब्जॉर्ब किसके द्वारा होते हैं, रूट्स के द्वारा होते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करके मीन्स लेके कहाँ पहुँचाया जाता है, लीव्स के पास पहुँचाया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, कहाँ से, एयर से ली जाती है और वो जो कहाँ है, किसके थ्रू जाता है, जो हमारे लीव्स होती है ना उसके सरफेस पे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं और उसमें होता है गार्ड सेल, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, आप जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है आपकी, इस लीफ में जो है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से देखने पे अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे से पोर्स हैं ना इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब अगर स्टोमेटा को हम बड़ा करके जूम करके देखेंगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होता है इसी के कारण स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, जिससे गैसों का एक्सचेंज होता है और वाटर भी जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई है कि टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर आर कॉल्ड सराउंडिंग बाय द गार्ड सेल, सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बूझो क्या बोल रहा है, बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट, कैसे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, रूट और लीव, रूट से और लीव्स के पास पहुंचाया जाता है।
तो वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वाटर और मिनरल्स को किसके द्वारा लिया जाता है? वेसल्स के द्वारा, ठीक है। विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट, जैसे ये ऐसे भागते हैं जैसे कि पाइप में जा रहा हो, इसी तरीके से रूट और स्टेम और ब्रांच और से और लीफ तक पहुंचते हैं, ठीक है। कहाँ से? रूट से स्टेम तक, फिर स्टेम से ब्रांचेस तक, ब्रांचेस से लीव्स तक। दे form a continue path or passes for the nutrients to reach the leaves। और ये इस तरीके से सारा रास्ता पार करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? जहाँ इनकी ज़रूरत है, लीफ में। They are called vessels। You will learn more about the transport of material in plant in chapter number 11। चैप्टर नंबर 11 में हम इसको और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अब पहेली का कोई क्वेश्चन है। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। मतलब प्लांट के पास ऐसा क्या स्पेशल है कि पत्तियों में क्या स्पेशल है कि सिर्फ पत्तियां ही फूड बना सकती हैं, सिर्फ लीव्स ही फूड बना सकती हैं, बाकी पार्ट्स क्यों नहीं बना सकते हैं? ये पहेली पूछ रही है, ठीक है। तो चलिए पहेली के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहेली के क्वेश्चन का आंसर है कि जो लीव्स है ना, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। कोई भी लीफ होती है आपकी, ठीक है, ये लीफ है फॉर एग्जांपल, अगर इसका कलर क्या है? ये ग्रीन है, ठीक है, इस तरीके से ग्रीन है, इट मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद करता है? फूड प्रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट हेल्प टू लीव टू द कैप्चर ऑफ द एनर्जी टू द सनलाइट। ये हेल्प करती है सनलाइट से जो एनर्जी होती है सन की, उसको कैप्चर करने में। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, जब सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद क्या होता है? फूड बनाने के लिए उसके कार्बन डाइऑक्साइड उसे चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। ये सब कुछ जो है सन की लाइट पे प्रेजेंट होने पर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। समझ आई बात? जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है ना, वो क्या करती है? उसके पास क्लोरोफिल होती है, वो सनलाइट ले लेती है, उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मीन्स प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, ठीक है। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of the photosynthesis। तो हमने क्या जाना कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सारी क्या है? नेसेसरी है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ की एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स फॉर्म द फूड। ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और स्टोर करके रखते हैं किसमें? प्लांट में, फूड के रूप में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन है? कौन है? सन, ठीक है। अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या फोटोसिंथेसिस के बिना आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पर लाइफ का? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नो बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कहीं फूड ही नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड मेड बाय प्लांट्स। चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अधिकतर सारे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं सारे जीव जंतु, ठीक है। और अगर हम एक और देखें, ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन सभी लिविंग थिंग्स सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वो ऑक्सीजन मिलेगी उनको प्लांट से। इसलिए डायरेक्टली हो या अनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड है? वो प्लांट्स पे डिपेंड है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रह गया था, इसको देख लेते हैं। सेल। सेल, हमारी जो बॉडी है ना बच्चों, वो सारी बॉडी जैसे कि एक मकान होता है, ईंट ब्रिक्स सारे मिल करके बनाता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में ना सारे सेल्स, ये जो ढेर सारे सेल्स है ना, ये सेल्स मिल करके हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। तो
यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड द ब्रिक, आपने बिल्डिंग को देखा है ब्रिक से बनी है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड द टिन यूनिट का सेल, इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी भी किससे बनी है, सेल से। सेल कैन बी ओनली द अंडर ऑफ माइक्रोस्कोप, सिर्फ हम इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री, जो सेल होती है उसके चारों तरफ एक थिन आउटर बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये देखो ये स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अगर ये एक तरीके का सेल है तो ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है ये इसके चारों तरफ, और यहाँ पर जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको सारे चैप्टर की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट क्लास 7 साइंस की चेक कर सकते हो, सीरियल वाइज आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।